हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे पैराबोला का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में हम लोग सबसे पहला फॉर्म पढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर जो पैराबोला का फॉर्म है स्टैंडर्ड वाला, वो है y² = 4ax, राइट। ठीक है, और इसको कहा जाता है राइट ओपनिंग पैराबोला। राइट ओपनिंग पैराबोला, राइट ओपनिंग पैराबोला कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें देखिएगा कि इसका फिगर कैसे बनता है। y² = 4ax अगर हो तो देखिएगा कि यहाँ पर कैसे बनेगा फोटो। तो ये हो गया यहाँ पर ये y एक्सिस, और ये हो गया यहाँ पर x एक्सिस, और ये है ओरिजिन। ठीक है, जिसका वैल्यू है 0 0 यहाँ, राइट। तो यहाँ पर पैराबोला क्या होगा कि ये जो वर्टेक्स मैंने बताया था जनरल फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वर्टेक्स होता है वो ऑलवेज 0 0 होता है, याद रखेंगे। जो वर्टेक्स होता है यहाँ पर वो हमेशा 0 0 होगा, माने ओरिजिन ही होगा सब कंडीशन में। तो देखिएगा कि ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर ये पैराबोला हो गया, और ये इसका वर्टेक्स जो होगा वो 0 0 होता है। और इसका जो फोकस होता है यहाँ पर देखिए, जो ए दिख रहा है यहाँ, ये जो ए दिख रहा है, यही ए यहाँ पर फोकस का काम करता है। अगर एक्स एक्सिस में है ये, ठीक है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस होगा, और इसमें जो फोकस होगा A0 होगा। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए वर्टेक्स क्या हो गया इसका, वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0। और एक्सिस का अगर बात करें हम, इसमें एक्सिस का बात करें तो y = 0 ही इसका एक्सिस होता है। देखिए यहाँ पर फोकस है ना, तो फोकस में ये x एक्सिस ये a है और y एक्सिस 0 है। इसका y एक्सिस जो है y = 0 जो है वही इसका एक्सिस होगा, और y = 0 मतलब क्या हो रहा है, x एक्सिस हो रहा है। ठीक है, x एक्सिस बोलते हैं हम लोग, y = 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराबोला में क्या होगा कि x एक्सिस ही इसका एक्सिस कहलाएगा, और साथ में जो है इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये वाला पार्ट, ये a है, x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, a है, इस लाइन तक ही, यहाँ पर तक ही। ओके, तो उसी तरह इतना ही दूरी में ये ओरिजिन से जितना दूरी में फोकस है, ओरिजिन से उतना ही दूरी में हम पीछे चले जाएंगे उसी लाइन में, एक्सिस में ही। तो मान लो कि यहाँ पर कोई एक लाइन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला होगा, इसको अब यहाँ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको लिख देते हैं एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन एक है, जो क्या होता है, ये एक्सिस जो पैराबोला का है इसके साथ यहाँ परपेंडिकुलर होता है, और एट ए डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में ओरिजिन से फोकस होता है उतना ही डिस्टेंस में ओरिजिन से इसका डिस्टेंस होता है। यहाँ कुछ के मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर के मान लेते हैं, और इसका जो इक्वेशन होगा वो x = -a होगा। उधर अगर पॉजिटिव में है तो a का इधर जो है x = नेगेटिव में आएगा, यहाँ x = पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x = नेगेटिव होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। दैट इज क्या हो गया इसका वैल्यू, x = -a। यहाँ पर x a क्या है, पॉजिटिव है, तो वो फोकस को शो करेगा A0, और तो उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स x = -a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + a = 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह का टर्म इसमें था। और लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो 4a दिख रहा है ना, लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं, यहाँ से पास होने वाला एक क्वाड होता है जो इसके साथ क्या होता है, फोकस से पास होता है, राइट एंगल होता है। मान लो कि यहाँ पर LL' है, तो ये जो LL' है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दी पैराबोला, राइट। लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का, इसका वैल्यू यहाँ पर होता है 4a। देखो यहाँ पर 4a दिख रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 4a का मॉड वैल्यू होता है, राइट। मॉड वैल्यू होता है 4a का, लेंथ होता है ना, ये लेंथ है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज, राइट। अगर नेगेटिव भी है तो उसका हम मॉड वैल्यू लेकर के और यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था राइट हैंडेड पैराबोला या राइट ओपनिंग पैराबोला, जिसका यहाँ पर क्या होता है, इस तरह फॉर्मेट रहेगा। तो इस जगह जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखेंगे, वही क्या कहलाता है, 4a कहलाता है। ठीक है, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x है, ये क्या है, 4a, ये कोफिशिएंट है इसका x का, राइट, याद रखना। इसमें राइट हैंडेड ओपनिंग पैराबोला में
और ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, वही वहां पर रेक्टेस रेक्टम इसका लेंथ को बताता है, और साथ में यहां से हमें ए का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा इसका फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड पैराबोला का। दूसरा क्या है फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मेट आता है इसका सेकंड नंबर में, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, जिसका फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट, लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। देखो राइट में क्या था, पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव। इसका देखिए यही इक्वेशन बनेगा इसी तरह का। इसमें इधर खुला था, ये लेफ्ट साइड खुलेगा। ठीक है, ये देखिएगा कि लेफ्ट साइड खुल गया, और एक्सिस इसमें वही होगा, लेफ्ट साइड खुला, यहाँ पर कहीं फोकस होगा मान लो एस, और यहाँ पर देखिएगा कि -a0 होगा इसका फोकस का वैल्यू, नेगेटिव है ना, लेफ्ट साइड खुल रहा है। ये ध्यान रखेंगे। ओरिजिन तो वही होगा, इसमें सबका ओरिजिन 0 0 ही होता है। ये सॉरी वर्टेक्स सबका वही होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला में सबका वर्टेक्स ऑलवेज ओरिजिन होता है। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, तो जितना दूर में ये यहाँ पर डिस्टेंस है उतना ही दूर में पीछे जाएंगे। ये फोकस से इतना दूर है ना, इतना ही दूर यहाँ जाइए। इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस एक्सिस के साथ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होगा कितना, ए डिस्टेंस आएगा यहाँ तक का। और यहाँ इधर अगर देखो नेगेटिव में लिए हैं तो उस साइड में जो एक्स का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में लेना होगा। यही यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन, और एक्सिस यहाँ पर वही रहेगा, एक्स एक्सिस ही रहेगा। राइट हैंडेड पैराबोला हो या फिर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो, दोनों में एक्सिस एक्स एक्सिस ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्टेक्स का, तो सबका तो फिक्स हो गया, 0 0 ही वर्टेक्स होगा। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। और उसके बाद एक्सिस का अगर बात करें यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस ही होगा, माने y इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ होगा, पूरा एक्सिस एक्स एक्सिस ही कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका अगर बात करें हम ये डायरेक्ट्रिक्स का, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोकस क्या है। ठीक है, पहले हम फोकस लिख लेते हैं, एंड फोकस। तो फोकस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a0। ठीक है, क्या हो जाएगा, -a0 हो जाएगा फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू +a हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - a इक्वल टू 0। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम का अगर बात करें हम, ये LLS लेटेस्ट रेक्टम, तो इसका मोड वैल्यू ऑफ 4a होता है। ठीक है, नेगेटिव है तो इसका हमेशा मोड वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, जो मोड वैल्यू हमेशा होता है तो पॉजिटिव ही होगा इसका वैल्यू, नेगेटिव कभी नहीं होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से निकलेगा, ये 4a जो दिख रहा है यहाँ पर, नेगेटिव को छोड़ के, नेगेटिव लेटेस्ट रेक्टम में नहीं। हाँ, लेकिन ए का वैल्यू निकालने के लिए हमें नेगेटिव की जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उससे लेटेस्ट रेक्टम में यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो लेंथ है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद और भी इसका जो नेक्स्ट ये है कॉन्सेप्ट है, इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है स्टैंडर्ड पैराबोला का दो कॉन्सेप्ट आ गया, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। अब इसका आएगा अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसको कॉपी करते जाइए, डिलीट करते हैं। सब में वर्टेक्स फिक्स है। अभी वर्टेक्स स्टैंडर्ड का जहां बात किया, समय वर्टेक्स कितना है, ओरिजिन है 0 0 है। स्टैंडर्ड से बहुत आसान है। स्टैंडर्ड पैराबोला का जो इक्वेशन होता है थोड़ा टफ है। ठीक है, इससे आपको टफ मिलेगा स्टैंडर्ड वाला, ध्यान रखेंगे। अरे ये वाला बहुत आसान रहेगा। तो देखिए उसके बाद अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर का अगर बात करें तो ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, मतलब ऊपर तरफ खुलेगा वो। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, तो इसका देखिए फिगर का बात करें हम, ऐसे बनेगा। ये मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और यहाँ पर है ओरिजिन, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अपवर्ड तरफ खुलेगा, राइट। और इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं,
तो और यहाँ पर कहीं पर इसका फोकस होगा और एस मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला जो ए का वैल्यू है या वाई एक्सिस में है, ठीक है। इसका एक्सिस वाई होगा, देखो इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, या फिर इसी को लिखते हैं x इक्वल टू 0, राइट। ये एक्सिस कहलाएगा इस पैराबोला का, अपवर्ड पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि वाई है ना तो उधर खुलता है, तो और साथ में इसका जो फोकस होगा क्या होगा, फोकस, तो वर्टेक्स तो 0 0 ओरिजिन ही होगा, ये वर्टेक्स होगा, ऑलवेज यही रहता है। और फोकस का अगर बात करें हम इसका, तो फोकस का देखो यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू 0 यहाँ लिखेंगे, देखो है ना, फोकस कहीं पर एक्सिस में ही ना होता है, तो x का वैल्यू एक्सिस में देखिएगा कि 0 है, और y का वैल्यू यहाँ पर रहेगा a, है ना, मतलब यहाँ से a डिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा फोकस 0 a, राइट। ये ध्यान रखिए 0 a हो जाएगा। अब जितना डिस्टेंस में ऊपर में ये फोकस है उतना ही डिस्टेंस नीचे में जाएंगे, वहां पर होगा डायरेक्ट्रिक्स इसका, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और y बराबर माइनस b, ये वाला क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, यही लिख देते हैं हम यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं, फोटो के साथ रहेगा तो ज्यादा समझ में आता है, इसको दिमाग में खाली रखना है, फोटो ऐसे बनेगा, इसका यही पार्ट है ना। जनरल इक्वेशन में ही सारा चीजें हैं। और उसके बाद आता है इसका जस्ट उल्टा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, जो नीचे तरफ खुलता है वो 4th नंबर में, ठीक है। यही 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं पैराबोला का, और बाकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस रहता है ज्यादातर। तो देखिएगा कि यहाँ पर हो गया एक, नेक्स्ट है ये x स्क्वायर इक्वल टू -4a y रहेगा, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। ये डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब है कि नीचे तरफ खुलेगा, ठीक है। जैसे इसका फोटो का हम बात करें तो देखिए इसका फोटो ओरिजिन तो यहाँ पर होगा वर्टेक्स, यही यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स सेम रहता है, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये नीचे ऐसे करके खुलेगा, ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका कहीं फोकस होगा, मान लो ये एस है, और ये वाई एक्सिस ही इसका एक्सिस होगा। अगर एक्सिस का बात करूं मैं तो क्या होगा, वाई एक्सिस ही इसका एक्सिस का लाएगा, वाई एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो जैसे फोकस लेंगे तो x का वैल्यू 0 होगा, और y का वैल्यू देखिए x ये x एक्सिस के डाउन तरफ है, तो ये y का वैल्यू यहाँ नेगेटिव में आएगा, राइट, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और ठीक है, दैट इज फोकस का बात करें मैं, तो फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पर s जो होगा वो ये 0 और -a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि लेटेस्ट रेक्टम का बात करूं मैं, एल आर लेटेस्ट रेक्टम, तो ये बराबर 4a ही होता है ऑलवेज, ठीक है, हमेशा 4a ही होगा, और हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कभी नहीं ले सकता हूँ मैं, ठीक है। लेंथ ऑफ डाटा किसी भी चीज का लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का बात करूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स देखिएगा कि जितना दूरी में ये नीचे एक्स एक्सिस के नीचे कितना है, -a है, ठीक है। डिस्टेंस इसका a ही बोलेंगे, डिस्टेंस का जब बात करें तो उतना ही डिस्टेंस का ऊपर होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, y इक्वल टू a बोल देंगे, यही हो गया डायरेक्ट्रिक्स। मैंने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बताया, ये y इक्वल टू, राइट, ऊपर में होगा ये। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, राइट। क्वेश्चन पर आ गए हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट 3 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 3 डायरेक्ट्रिक्स है, और 3 0 इसका x इक्वल टू -3, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोकस जो है देखो 3 0 है, और 0 y एक्सिस है, y पार्ट, y का जो कोऑर्डिनेट है 0 है, इसका मतलब ये जो फोकस है वो लाई करता है x एक्सिस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम यहाँ करें तो ये फोकस s जो है वो फोकस यहाँ लिखते हैं, फोकस s कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 ना है इसलिए, ठीक है, और पॉजिटिव है, एंड लाइज x एक्सिस ऑन द राइट साइड, है ना, राइट साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में,
राइट साइड। ओके ठीक है। सो एक्सिस क्या होगा इस पैराबोला का? एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द जो पैराबोला होगा इज एक्स एक्सिस होगा। एक्स जो एक्स एक्सिस है वही इसका एक्सिस होगा, राइट। क्योंकि ये फोकस जो होता है एक्सिस में लाई करता है और ये फोकस जो है एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो एक्सिस पैराबोला का एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है देखिए कि ये पैराबोला जो है इस तरह का इधर खुलेगा, राइट साइड में ओपनिंग होगा और यहाँ पर कहीं पर है इसका फोकस जिसका नाम है 30, ठीक है। और जितना डिस्टेंस में ये देखो यहाँ पर सेंटर से ये वाला इसका वर्टेक्स होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ दिया है और जितना डिस्टेंस में इस वर्टेक्स से लेकर के फोकस है उतना ही डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू भी 3 दिया है, मतलब x = -3, ये डिस्टेंस 3 बोलेंगे। ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, ये वाला लाइन जो इसके साथ परपेंडिकुलर होता है। इसका इक्वेशन दिया है x = -3, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ देखो इस वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस इधर आगे है उतना ही डिस्टेंस इधर है। ये ये x एक्सिस है, ध्यान देंगे, ठीक है। x एक्सिस है और इधर वाला यहाँ y एक्सिस इस जगह होगा, ये y एक्सिस है, राइट। ये है इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा इसका वो होगा ओरिजिन, है ना। ये जो वर्टेक्स होगा इसका ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन होगा, राइट। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला हम जानते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और जिसका जो है वो राइट ओपनिंग खुलता है और उसका एक्सिस x होता है। तो ऐसे कंडीशन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y² = 4ax, राइट। ये ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो है ये a0 इसका क्या होता था? फोकस होता था, इसके साथ रिलेट करते थे। और यहाँ पर फोकस जो होता था क्या होता था? और a0 होता था और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है हमको कितना? 3, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पर जो a का वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो सो इक्वेशन जो होगा पैराबोला का y² = ये 4 × 3x, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि पैराबोला का जो इक्वेशन होगा यहाँ पर y² = 12x, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन है पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया। अब इसको हम बताएंगे जनरल फॉर्म से भी कैसे हम बना सकते हैं अगर फॉर्मूला भूल गए तो। पैराबोला का डेफिनेशन से इसके इक्वेशंस को पैराबोला का कैसे हम प्राप्त करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट 30 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x = -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें फोकस दिया हुआ है और यह डायरेक्ट्रिक्स दिया है। दो चीज हमें चाहिए पैराबोला के इक्वेशन निकालने के लिए उसके डेफिनेशन से। तो सबसे पहले देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है मान लो, ठीक है। ये x = -3 ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 = 0। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ओके। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कोई मूविंग पॉइंट होता है जिसको P बोलते हैं, x y इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं और इसी के कुछ डिस्टेंस में ये फोकस है इसका नाम है 30, ठीक है। ये 30 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर दे देते हैं हम, यहाँ कुछ m दे देते हैं। हम लोग जानते हैं ये वाला डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है डेफिनेशन बाय पैराबोला का, ओके। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो PS होता है वो इक्वल टू होता है PM और इसका हम वैल्यू जब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे PS का तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PS का तो रूट अंडर क्या होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू। अब PM का वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये पॉइंट है और ये एक लाइन है और इस पॉइंट से इस लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं d बराबर, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा क्या। तो देखो मॉड ऑफ क्या पढ़ा, मॉड ऑफ इसका जो वैल्यू है, इसका जो कोएफिशिएंट जो भी है इसको यहाँ पर इसके जगह पर पुट करेंगे तो x का x की जगह x ही है और यहाँ y तो है ही नहीं तो नहीं पुट करेंगे और प्लस में c का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, राइट। तो c का वैल्यू देखो यहाँ कितना है 3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं बटे रूट अंडर इसका कोएफिशिएंट x का 1 है स्क्वायर करते हैं, फिर y का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, राइट, ठीक है। ये करते हैं और फिर देखो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करें हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं
बोथ साइड, क्योंकि ये रूट है हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो गया 6x, अंदर का काम कर रहे हैं हम, और प्लस में 9 और यहाँ पर प्लस हो गया वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर उठ के जाएगा तो x प्लस 3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ नीचे में 1 होगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं है हमें, और वो स्क्वायरिंग हो गया तो मॉड भी हट जाएगा, राइट। स्क्वायरिंग हो गया, मान लीजिए कोई भी मॉड है और स्क्वायरिंग कर दिया तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस 6x और प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस हो गया 9, राइट। देखो यहाँ पर x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू करते हैं, ठीक है, और ये 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, देखिए। और यहाँ पर ये 6x माइनस में उस पर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर भी 6x है, ये दोनों एड अप होकर के यहाँ पर 12 होगा। यही हो गया इसका ये पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है, जो जनरल मेथड से मैंने बताया डेफिनेशन से। ओके, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी पता है तो जनरल मेथड से हम सारे इक्वेशंस पैराबोला का निकाल सकते हैं आसानी से, अगर हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो, ठीक है। तो देखो इसमें अगर लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो ये वाला लेटेस्ट रेक्टम होता है, ठीक है, ये 4a बराबर 12 और ये इक्वल टू 12, ये 12 ही क्या है इसका लेटेस्ट रेक्टम है, राइट। एक्सिस निकालना चाहते हैं तो वो भी निकलेगा, वर्टेक्स निकालना चाहते हैं वो सारी चीजें निकलेगा यहाँ पर इसी के मदद से, ठीक है।